जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ या सेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़कर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये बुक जो है वो अरिहंत की है, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पेपर 2 संगीत, और इसमें जून 2019 से लागू नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है ये। अब अगर आप ये बुक नहीं ले पा रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है तो आज से हम यूजीसी नेट की इस बुक के सारे चैप्टर्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम वो सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो आप सभी लोग सारे वीडियोस कंटिन्यूस देखें। डेली हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है सांगीतिक परिभाषाएं और शब्दावलियाँ। तो आज से हम सारी बुक स्टार्ट करते हैं। इसके हम सारे क्वेश्चन पेपर भी लर्न करेंगे और हम इसकी थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सभी लोग वीडियोस को डेली देखें और पढ़ाई करें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। गीत, वाद्य और नृत्य ये तीन मिलकर संगीत कहलाते हैं। संगीत में भी ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सांगीतिक परिभाषा शब्द या शब्दावलियाँ कहते हैं। देखिए, संगीत किसे कहते हैं? संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बना है। सम अर्थात सहित और गीत अर्थात गान के सहित अर्थात अंगभूति क्रियाओं, नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। और इसको हम सीधे शब्दों में समझें तो गायन, वादन और नृत्य इन तीनों के मेल को संगीत कहते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में संगीत से आशय केवल गायन से समझा जाता है, किंतु संगीत शास्त्र में गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं को सामूहिक रूप से संगीत कहते हैं। इस प्रकार संगीत के मुख्य रूप से तीन अंग गायन, वादन एवं नृत्य हैं। पंडित शारंगदेव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गाना, बजाना तथा नृत्य इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। पश्चिमी देशों में संगीत से आशय केवल गायन और वादन से समझा जाता है। वहाँ नृत्य को संगीत के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। गायन, वादन और नृत्य का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रहा है। ये तीनों विधाएं एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं, परंतु इन तीनों विधाओं का स्वतंत्र रूप से भी प्रदर्शन किया जाता है। नृत्य से पारिभाषिक आशय है कि गाते बजाते समय भाव प्रदर्शन के लिए थोड़ा बहुत हाथ चलाना, गाते समय मुखाकृति बनाना अर्थात शरीर की भाव भंगिमाएँ आदि नृत्य के अंतर्गत आते हैं। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नृत्य वादन पर और वादन गायन पर आश्रित है। नृत्य बाधानुगम प्रोक्तम बाध्य गीतानुवर्जित, अतः इन तीनों में गायन सर्वश्रेष्ठ होता है। संगीत की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो देखिए हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए ये लिस्ट हम देख सकते हैं। इसमें संगीत के बारे में अभी हमने पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। और नाद, आहत एवं अनाहत नाद, श्रुति एवं इसकी 5 जातियाँ, सप्त, वैदिक स्वर, अलंकार, आलाप, बढ़त, गमक, तान, बहुत, ग्रह, अंश, न्यास एवं अपन्यास, कुतप, वृंद, ठाट, मेल, पद्धति, ठाट, राग, जाति। ठीक है, तो अभी हम संगीत पूरी तरह से पढ़ते हैं। संगीत के संदर्भ में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, संगीत एक प्रकार का योग है। इसकी विशेषता
है कि इसमें साध्य और साधन दोनों ही सुखद हैं। अतः संगीत एक उपासना है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामान्यतः स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट करने से संगीत की रचना होती है। संगीत को एक ललित कला माना जाता है। ललित कला के अंतर्गत 5 प्रकार की कलाएं आती हैं: संगीत, कविता, काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला, स्थापत्य कला। इन ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कला का माध्यम बदलते ही कला का नाम भी बदल जाता है। भारतीय संगीत के इतिहास में संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी माना गया है। माना जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने देवी सरस्वती को संगीत शिक्षा दी तथा माँ सरस्वती ने नारद को संगीत शिक्षा दी। इसके बाद नारद ने भरत और भरत ने अपने नाट्य शास्त्र द्वारा जनसाधारण में संगीत का प्रचार किया। संगीत पद्धतियाँ। भारतीय संगीत में 2 प्रकार के संगीत का प्रचार है जिन्हें संगीत पद्धतियाँ कहते हैं और इन्हें निम्न नाम दिए गए हैं। उत्तरी संगीत पद्धति। उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहा जाता है। यह पद्धति उत्तरी हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र आदि प्रांतों में प्रचलित है। दक्षिणी संगीत पद्धति, इसे कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह संगीत पद्धति दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में प्रचलित है। ये दोनों संगीत पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कुछ समानताएं रखती हैं। संगीत के रूप। किसी भी कला में कला के मुख्य 2 रूप होते हैं, क्रिया तथा शास्त्र। क्रियात्मक रूप के अंतर्गत उसकी साधना विधि और शास्त्र रूप के अंतर्गत उसका इतिहास तथा पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या आदि आती है। क्रियात्मक रूप। क्रियात्मक रूप संगीत का वह रूप है जिसे हम कानों द्वारा सुनते हैं अथवा नेत्रों द्वारा देखते हैं। नाचना, गाना और बजाना क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत आते हैं। संगीत का प्रायोगिक क्रियात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आलाप, ताने, राग आधारित विभिन्न गीतों के प्रकार, सरगम, ख्याल, लक्षण गीत, ताने, गत, मीण, घसीट, झाला, रेला, टुकड़ा, आमद, परन आदि की साधना आती है। शास्त्र रूप। शास्त्र रूप में संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र। क्रियात्मक शास्त्र में क्रियात्मक शास्त्र का अध्ययन आता है। क्रियात्मक शास्त्र में रागों का परिचय, गीत की स्वर लिपि लिखना, तान आलाप, मिलते जुलते रागों की तुलना, टुकड़ा एवं रेला आदि शामिल हैं। शास्त्र पक्ष से क्रियात्मक संगीत में बड़ी सहायता मिलती है। शुद्ध शास्त्र। देखिए हमने अभी क्या क्या पढ़ा। क्रियात्मक रूप, संगीत के रूप जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, क्रियात्मक रूप, शास्त्र रूप और तीसरा जो रूप है वह है शुद्ध शास्त्र। ठीक है, नहीं, संगीत के 2 ही रूप हैं, क्रियात्मक रूप और शास्त्र रूप। शास्त्र रूप के दो प्रकार हैं, क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र। शुद्ध शास्त्र के अंतर्गत संगीत नाद, जाति, आरोह, अवरोह, स्वर, लय, मात्रा, ताल, खाली आदि की परिभाषा प्रमुख संगीत शास्त्रों एवं संगीत का इतिहास आदि का अध्ययन आता है। संगीत के विविध प्रकार, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।